बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब सब भाइयों को, उम्मीद करना माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे जी। आज ये काफ़ी बंदे इनको जानते हैं, कैप्टन डेरी के नाम से इनका माशाअल्लाह फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। उसामा भाई हैं, इनका जो बेसिक काम है ना वो काफ़ी दोस्त मुझे भी कॉल करते रहते हैं कि हमें इम्पोर्टेड में जो है ना कोई इफर चाहिए या फर्स्ट टाइमर चाहिए, किसी को दूसरे तीसरे बारे की भी चाहिए होती है। तो हमारा तो भी काम जो नया है, हमने भी इनसे अल्हम्दुलिल्लाह जानवर परचेज़ किए हैं, अच्छा है काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस भाई को एक तो ये बछड़ी चाहिए हो, एक गाय चाहिए हो, कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए हो आपको जानवरों से रिलेटेड प्योर में, वो आप भाई उसामा से रब्ता कर सकते हैं। बाकी कुछ ये और भी डेयरीज के जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप तो खुद बताते हैं, जो ये परचेज़ करके यानी कि आपको आसानी के साथ छोटे फार्मर को ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो है ना इनका मिशन ये है कि छोटे फार्मर्स को जो है इतना लालच भी नहीं होता, अभी तक भी हम भी सीख रहे हैं और ये सीखने वाले काम है, समंदर है। तो ये जो है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए कि जो छोटे फार्मर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें देते हैं कमर्शियल डेयरी पे, जो छोटे फार्म को कारपोरेट सेंटर का जो रेट होता है वो लगा के देते हैं। ये अपना लालच नहीं कर रहे, बेसिकली ये अपनी मार्केट भी बेहतर कर रहे हैं और किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई सामा आप जो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना अपने दोस्तों को जो है ना अपना नंबर शेयर करने, बाद में बंदा भूल भी जाता है। अच्छा, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो भी, और अपने जानवरों को सेटअप भी जहाँ पे आपका वो भी बताएं, और कौन कौन से जानवर आप जो अवेलेबल कर सकते हैं भाइयों को वो भी आप बताएं। तो ये भाई जो सबसे पहले जो मेरा नंबर है 0304 29 28 053 है। और जो बेसिकली हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल अप के जितने भी डेयरी फार्म है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक के साथ प्रूव करें। आपको भी पता है कि जो जेनेटिक आपने क्रॉस एनिमल भी रखे हैं और प्योर एनिमल भी रखे हैं। क्रॉस एनिमल में ये है कि क्रॉस एनिमल में जिसमें इंपोर्टेड ब्लड लाइन ज्यादा होता है वो ही ज्यादा परफॉर्म करता है। अगर आप देखें तो वो आपके पास जो अगर वो एनिमल खड़ा है वो उसमें कोई 70% क्रॉस है, 70% प्योर है, 30% क्रॉस है। अगर इसमें फ्रीजन का क्रॉस जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा वो दूध की प्रोडक्शन ज्यादा करता जाएगा। बेसिकली जो होल्स्टन फ्रीजियन एनिमल इस तरह उन्होंने जेनेटिक्स बनाई है कि जब प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये अपना दूध डिक्लाइन नहीं करता। आपको पता है कि हमें जो है ना वो जब ड्राई करना पड़ता है तो इसे बड़ी मुश्किल से और एक ट्यूब्स एक जो है ना पूरा प्रोसेस करके टाइम लगा के फिर इसको जो है ड्राई ऑफ करना पड़ता है। तो ये एक इस जेनेटिक्स में ये एक बात है। आप देखें जितने भी हमारे इनपुट कास्ट हैं वो डेली बेसिस पे जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल। अगर आप देखें हमारे पास जरिया अब क्या है, हम सिर्फ यही, अब अगर फार्मिंग में हमने सरवाइव करना है तो हमारे पास जेनेटिक्स है वो ज्यादा से जो अच्छी से अच्छी हो, जिसकी जो ज्यादा प्रोडक्शन देगी वो उससे हम सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखें जो मतलब जितनी इंग्रेडिएंट इनपुट कास्ट है वो किधर की किधर पहुंच गई है, ज्यादा ही। आज भी जो दूध का रेट है वो 5 साल पुराना है, इसी तरह ही। ठीक है, अगर जो हमारे पास अगर वही रवायती गाय होगी जो 20 लीटर या अभी आपको पता है 18 लीटर तक या हमारी इनपुट कास्ट है, 18 लीटर से ऊपर अगर हम वो अगर जो एनिमल से हमें प्रोडक्शन देगा तब हमें जाके हमें प्रॉफिट होगी। लेकिन फिर भी एक डेयरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाले एनिमल होते हैं, कुछ ड्राई एनिमल होते हैं। तो अगर वो प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होगी तो वो ड्राई एनिमल का खर्चा निकलेगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम जेनेटिक जो जितनी अच्छी जेनेटिक है वो फार्मर को दें और माशाल्लाह वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट कमा सके। अब चीजें हमने जो स्मॉल स्केल के फार्मर हैं उनको जो रेट लगते हैं ना, जो न्यूट्रिशन के रेट होते हैं, एक तो उसमें मार्केटिंग के बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं, मिडिल मैन बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें जो अगर वो 10,000 की चीज है तो वो उसके पास फार्मर के पास जाते जाते 15,000 की हो जाती है। और जितनी छोटा फार्मर है उसके पास क्वालिटी भी वो नहीं जाती जो इम्पोर्ट होकर जो बड़े फार्म लेते हैं। इम्पोर्ट होने वाले अगर वो बड़े फार्मर है उनका रेट भी ज्यादा होता है दूध का, उनके पास चीजें भी अच्छी जाती हैं, तब जाके वो जो है ना मतलब कामयाब होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जो है ना वो रेट को कम करें, रेट वही जो बड़े फार्म के साथ। मेरे 2-3 फार्मर ऐसे दोस्त हैं जो उनके साथ मैं मतलब चीजें मंगवा लेता हूँ, वो जिस रेट पे उनको कास्ट करती हैं वो ही मैं आगे फार्मर को दे देता हूँ, ताकि छोटे फार्मर जो है ना वो उन्हें बूस्ट मिल सके। और जो क्वालिटी कारपोरेट, जैसे मतलब आपको पता है मेरे पास एक मैट्रिक्स डेयरी फार्म है, वो उनके पास 6,000 एनिमल का हर्ड है। अब जो वो चीजें परचेज कर सकते हैं
वो एक 100 या 200 एनिमल वाला नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश है उनके साथ मिलके जो चीजें उनके वो चीजें मंगवा रहे हैं, उनके पास जो अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं जो जनरल मैनेजर हैं, उनका 16 लाख तनख्वाह, ठीक है। अब वो जो चीजें जिस सेटअप में वो काम करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट करके आप जैसे जितने भी फार्मर हैं उनको जो है ना वो फायदा दे सको। ये सर छोटा सा सेटअप है, इसलिए हम बेसिकली तो हम सेल परचेज का काम करते हैं, और जो न्यूट्रिशन का काम शुरू किया है ये सिर्फ एक सपोर्टिव रोल के लिए, जो छोटे फार्मर हैं उनको चीजें सही पहुंच सके, जिसमें मेरे पास न्यूट्रास्यूटिकल की सारी चीजें हैं, बाईपास फैट है, टॉक्सिन बाइंडर है, मिनरल है, यीस्ट है, और ये हमने जो है ना अब फैन भी कूलिंग फैन मंगवाए हैं, डेयरी फैन जो है वो भी चाइना से इंपोर्ट किए हुए हैं, और आपको पता है कि मार्केट से कम 10 से 15 हज़ार रुपए का जो है ना वो फर्क है। ठीक है, तो सर यही मेरा एक छोटा सा तारुफ है। दोस्तों आपने जैसा कि सुन लिया भाई साहब ने आपको डिटेल में सारा कुछ बता दिया कि ये छोटे फार्मर को सपोर्ट करें, क्योंकि इनका ये डेयरी से रिलेटेड बिजनेस है। तो ये जो इनकी बात इन्होंने की है बहुत मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि जो हमारे हालात चाह रहे हैं दूध के भाई रेट की, अगर पीछे से हमारी प्रोडक्शन भी कम आ रही है ना, तो फिर तो बंदा बहुत मुश्किल है इस माहौल में सर्वाइव करना। आप जो है ना वो जेनेटिक पे जो है ना काम अच्छा करें, अच्छे से अच्छा सीमन आप अपनी जो है ना बछड़ी को तो आप 100% 3 ट्रायल लें सेक्स सीमन की, अगर फिर भी वो नहीं रोक रही, अल्लाह का हुक्म है, तो फिर आप उसको चौथा कन्वेंशनल रख लें। बाकी नवंबर दिसंबर में आपकी जो गायें हैं सेकंड थर्ड टाइम अंदर से साफ, उन पे एक एक टीका जो है ना ट्राई वो भी सेक्स सीमन का ही करें, क्योंकि आपकी जो मेन जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा आपकी बछड़ियाँ ज्यादा आपके जो हर्ड में आएंगी ना, एक बछड़ी भी आज जो है ना अच्छी ब्रीड की वो आपको 10.5-11 लाख में जो क्लोजअप की है ना अच्छी जो है, यानी कि 35-40 को टच करने वाली वो मिलती है मार्केट। तो आप यही करें कि ब्रीड अपनी अच्छी करें, सप्लीमेंट उनको अच्छे दें, इस पर कम्प्रोमाइज ना करें। तो पंजाबी बच भी आते खर्चे ना चर्चा है, तो वो भाई सामा का नंबर आपको शेयर कर दिया भाई, एक बार फिर नंबर अपना बोल देते हैं। जो चीज़ भी आपने इनसे फैट लेनी है, टॉक्सिन बाइंडर लेना है, कोई यीस्ट वगैरह लेनी, कोई भी चीज़ आपने सप्लीमेंट लेना है तो इनसे रब्ता कर ले, और डेयरी फाइन भी आपको ये मुनासिब कीमत में देंगे इंशाल्लाह। ये जो चरन जांच वाले बड़े फुल साइज जैसे हमारे शेड पे लगे हैं। सामा भाई नंबर एक आप फिर बात। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा नंबर है 030429280530 030429280553। हम आपको किस किस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं? बेसिकली तो हम एनिमल्स में पायनियर हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में एनिमल सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं। अब जो हमारे पास एनिमल्स ज्यादातर जो आते हैं वो मियां साहब प्रेग्नेंट एनिमल हम चूज करते हैं। प्रेग्नेंट इसलिए कि उसकी एक तो कंप्लेन नहीं होती, एक जब एक फार्मर प्रेग्नेंट एनिमल लेकर जाता है वो बेसिकली एक एनिमल नहीं लेकर जा रहा, वो बेसिकली 2 एनिमल लेकर जा रहा है। अगर तो सेक्स सीमेन के साथ वो प्रेग्नेंट है तो वो आगे उसकी प्रोजनी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अब आपको पता है कि अगर मिल्किंग वाला जानवर 2 किस्म के होते हैं, एक तो आपको पता है कि इसका तो पता ही नहीं ना चलता कि ये कब का सुबह हुआ है, और ये ना ही अपने जो है ना वो दूध डिक्लाइन करता है। सेकेंडली अगर दूध वाला जानवर अगर वैसे भी वाकई ही फ्रेशली काफ्ड हो, लेकिन जब उसको स्ट्रेस ज्यादा 500 किलोमीटर जाता है तो वो एक दफा अपने स्ट्रेस में जो चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी एक जो है ना प्रॉब्लम होता है। लेकिन ज्यादातर हम जो एनिमल्स ट्रेड करते हैं, कोशिश करते हैं प्रेग्नेंट एनिमल की या नॉन प्रेग्नेंट हिफज ओपन दे देते हैं। जितने भी सर हम काम करते हैं ना सर, उसमें ये सारी चीजें देखते हैं कि इनकी जेनेटिक क्या है और ये किस फार्म की सोर्स है, उसमें जितनी पेडिग्री रिकॉर्ड है और वैक्सीनेटेड, और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है वक्ती तौर पे डायग्नोज करके ईच एंड एवरीथिंग देख के एनिमल्स की बेसिकली सर इसमें और कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जो वक्ती उनके जो है ना वो टेस्ट करने होते हैं, वो हम टेस्ट करके एनिमल परचेज करके आपको भी दिए हैं, माशाल्लाह आपके पास भी परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह आपके रेफरेंस से अभी कुछ सियालकोट एनिमल गए हैं तो वो भी इनको जो है ना प्योर ब्लड लाइन दिए है अमेरिकन। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जितने भी छोटे फार्मर हैं अगर वो इसमें इंडस्ट्री में आए उनको फायदा हो सके। जी उसामा भाई बहुत शुक्रिया। ये तो दोस्तों बाकी आपको नंबर 2 बार ले दिया भाई उसामा का, आप इनसे राब्ते में रहें, जिस किस्म का आपको एनिमल चाहिए होगा इंशाल्लाह ये ट्रेड करते हैं तो आपको इंशाल्लाह इनसे मिल जाएगा। दिन को 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि अच्छे जानवर के लिए ना बड़ी बड़ी दूर सफर करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। जो अच्छा जानवर है ये दोस्त मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं कि आप हमें ले गए अपने फार्म से, तो मिलते ही नहीं है। तो इनका बेसिकली बहुत पुराना कोई 10-15 साल से ये काम कर रहे ट्रेडिंग, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह जिस तरह का चाहिए आप इनको ऑर्डर दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब।